बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज वन को। पिछले लेक्चर में हमने मेयोसिस को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम स्टेजेस ऑफ मेयोसिस में प्रोफेज वन को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज वन यानी कि प्रोफेज वन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम करता है मेयोसिस में कौन सा स्टेज जो है वो कंज्यूम करता है? प्रोफेज वन। 90% जो टाइम होता है वो मेयोसिस जो है वो स्पेंड करता है प्रोफेज वन में। इसमें क्या होता है कि चूंकि सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, तो डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम्स अपने आप को, जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं, वो अपने आप को कॉइल्ड करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह कॉइल्ड करते हैं। तो कॉइल्ड होने की वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल हो जाते हैं। इसी के साथ इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स बनाते हैं, जोड़े की शक्ल बनाते हैं। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या नाम है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो सिमिलर इन साइज एंड शेप हो। लाइक दिस इज एक, लेट्स सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम एंड दिस इज अ क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम्स आपस में होमोलोगस हैं। होमो मींस सेम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स बना लेती हैं, जोड़ी की शक्ल बना लेती हैं, पेयर्स बना लेती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स मींस chromosomes similar in size and शेप। यानी कि क्रोमोसोम जो कि सिमिलर हो साइज में और शेप में, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस फेज में अपने आप को प्रोफेज में क्या कर लेते हैं? पेयर्स बना लेते हैं। जब ये दो दो क्रोमोसोम्स अपने आप को पेयर्स बना लेते हैं तो इस पेयर को क्या कहा जाता है? साइनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Pairing of homologous chromosomes in prophase 1 is known as synapses. Synapses एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is synapses? When homologous chromosomes becomes pair up, so this process is known as a synapses. अच्छा, synapses के बाद each pair is called tetrad. हर एक पेयर को टेट्रेड कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 जो है वो नॉन सिस्टर या 4 पेयर्स होते हैं। किस चीज के? क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है, ये भी है और ये भी है। ये 4 हमारे पास टेट्रेड्स कहलाता है। बाइवेलेंट या टेट्रेड्स जो है वो इसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को जिप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं और इस अटैचमेंट की वजह से एक वी शेप बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहा जाता है कैज़मेटा। और कैज़मेटा में जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं तो इस सेगमेंट को क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। सेंट्रियोल जो है वो इसमें से माइग्रेट कर लेता है अपोजिट पोल में। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें हम 4 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ले लेते हैं। और लेट्स सपोज इसमें हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, ये इनका न्यूक्लियोलस है। तो इस स्टेज में और यहां पर हमारे पास सेंट्रियोल पाया जाता है। तो जो प्रोफेज 1 होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। और क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं
ये अपने आप को पेयर्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को पेयर अप कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो पेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि जोड़े की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं। और ये जो सेंट्रियोल है ये अपने आप को ऑपोजिट पोल्स में लेके जाता है और इससे जो है वो हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अराइज जो है वो होते हैं। क्या हो जाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इससे एराइज हो जाते हैं। लेट्स सपोज दीस आर द स्पिंडल फाइबर जो कि एराइज होते हैं हमारे पास प्रोफेज 1 में। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये दोनों जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में करीब आते हैं, करीब ये जो पेयर बना लेते हैं। तो दिस पेयरिंग इज नोन एज अ साइनैप्सिस। इस पेयरिंग को कहा जाता है साइनैप्सिस। और यही होमोलोगस क्रोमोसोम जब अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे, लेट्स सपोज इसको और करीब ड्रा कर लेते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं अपने सेगमेंट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें। लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम जो है वो यहाँ आ जाए और ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ जाए, तो एक वी शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दोनों ने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम ने अपने सेगमेंट को एक्सचेंज किया है और एक वी शेप स्ट्रक्चर बना है। इस वी शेप स्ट्रक्चर की लोकेशन को क्या कहा जाता है? कैजमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैजमेटा। और जब दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं तो इट कैजमेटा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट जो है वो होना शुरू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेपरेट होना शुरू कर लेते हैं और अपने सेगमेंट को एक दूसरे के साथ अरेंज कर लेते हैं और फिर उससे जो है बिल्कुल जुदा हो जाते हैं प्रोफेज 1 में। तो प्रोफेज 1 में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? प्रोफेज 1 में सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम करता है मेयोसिस 1 में वो प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में जितनी भी क्रोमोसोम्स होते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स लिए हैं, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को पेयर्स बना लेते हैं। सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सिमिलर इन साइज एंड शेप होते हैं, यानी कि वो क्रोमोसोम जिनका साइज एंड शेप एक जैसा हो उन क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को पेयर्स बना लेते हैं। दिस पेयरिंग इज नोन एज सिनैप्सिस। सिनैप्सिस स्टार्ट हो जाती है और फिर हर पेयर के बाद जो है ये दो होमोलोगस और यानी कि जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनकी दो क्रोमेटिड्स को कहा जाता है टेट्राड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्राड्स कहा जाता है, यानी कि 4 जो है वो हमारे पास क्रोमेटिड्स जो है वो आ जाते हैं। उसके अलावा यही होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में करीब आते हैं। करीब आने के बाद जो है अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। सेगमेंट को एक्सचेंज करते वक्त जो है एक वी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस वी शेप स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? कैजमेटा कहा जाता है। और कैजमेटा के दौरान जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? when non-sister chromatid exchange their material at कैजमेटा is known as crossing over। जब non-sister chromatids जो हैं वो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करें, मटेरियल्स को एक्सचेंज कर ले और उसकी वजह से कौन से स्टेज में? कैजमेटा के वक्त, कैजमेटा पे, तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर का बेनिफिट क्या है? क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्यों जो है वो अहम है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से जब हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, मटेरियल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसकी वजह से वेरिएशन आती है। क्या आती है?
वेरिएशंस जो हैं यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती हैं, पेरेंट्स जो हैं वो उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो उनसे मुख्तलिफ होते हैं, वेरिएशन आती हैं उनमें। वो वेरिएशन जो है वो आती हैं बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग और के दो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। इन सेगमेंट की वजह से जीन्स का जो है वो चेंज आ जाती है और इन जीन्स की चेंजमेंट की वजह से पॉपुलेशन में नहीं एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में क्या आ जाती हैं, डिफरेंशिएशन आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं, तब्दीलियां आ जाती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोफेज 1 एंड दिस प्रोफेज 1 में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर होती है, जो वेरिएशन होती हैं वो अकर होती हैं कहां पर, क्रॉसिंग ओवर में होती है। तो स्टूडेंट आज हमने प्रोफेज 1 के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और उसमें हम जो है वो मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को सारा कवर करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।